देखिए, एक आदमी रोज रो रहा है जो किराए के कमरे लेकर के रहते हैं, तो 1000 रुपए 2000 रुपए महीने के हिसाब से बिजली चार्ज करता है। मेरा बिजली का बिल जीरो हो ही नहीं सकता कि बिल ज्यादा आए हैं तो सरकार आएगी मैं तब माफ कर दूंगा। तूने एक चुनाव का ढकोसला बनाया, उन्होंने तो 1400 बनवा दिए, तूने एक भी बनवाया। शायद तुम्हारे यहाँ कोई भी घुस जाएगा आतंकी, तुम उसको राशन कार्ड भी दे दोगे बना करके। अरे अपने घरों में रखे ना इनको, रोहिंग्या को। सारे तो नक्सली इसके वोटर हो गए, समझ गए, जिहादी इसके वोटर हो गए। मौलाना वो इमामों के तो पैसे दे नहीं पाया जो इसने कहे थे। तो दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि लक फैक्टर हमारा काम कर गया है या क्या कहें। आज नामी जामी हिस्टोरियन कपिल सर हमारे साथ हैं और यही बताएंगे बहुत अच्छे से कि इस बार दिल्ली असेंबली में क्या होने वाला है। भाई आप देखिए, एक आदमी रोज रो रहा है और चाहे कोई गाली दे ना दे उसको, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उसमें यही चिल्लाता रहता है, मुझे बीजेपी वाले गाली देते हैं, मुझे राहुल गांधी ने गाली दी। तो आप उसी से अंदाज ला सकते हैं कि उस आदमी की बौखलाहट की क्या स्थिति है पूरी की पूरी। आज असलियत ये है, देखिए मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, ये जो कहते हैं बिजली माफ़ कर दी, बहुत से लोग आपको मालूम होगा दिल्ली के अंदर जो किराए के कमरे लेकर के रहते हैं, जी। एक कमरा दो कमरा, क्या उनकी बिजली माफ़ हो गई? उनसे उनका जो हर लैंडलॉर्ड है वो तो 1000 रुपए 2000 रुपए महीने के हिसाब से बिजली चार्ज करता है। तो आप उनके विचार सुनिए कि बिजली माफ़ करने पे उनको क्या कहना है। अब इस महीने मेरा बिजली का बिल जो है जीरो आया, पिछले महीने। अच्छा, हो ही नहीं सकता, मेरा बिजली का बिल जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन आया है क्योंकि चुनाव है। अगले महीने कहेंगे वो रीडिंग में गलती हो गई थी और फिर लगा के भेज देंगे। फिर एक सवाल और पूछिए इनसे आप, पानी को लेकर के ये कह रहा है जिनके बिल ज्यादा आए हैं तुम बिल मत दो, मेरी जब सरकार आएगी मैं तब माफ कर दूंगा। हाँ। अब किसकी सरकार है? तू अब क्यों नहीं माफ करता भाई? अगर वो बिल गलत हैं तो तू अब क्यों नहीं माफ करता? इसका मतलब ये भी तूने एक चुनाव का ढकोसला बनाया कि जल विभाग तेरे अंदर में पहले बिजली के बिल बढ़ा के भेज देगा और फिर तू कहेगा जब मेरी सरकार आ जाएगी तब मैं इनको बदल दूंगा, कम कर दूंगा, मत दो। ये क्या जनता का बेवकूफ बनाने पे लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? कल बोल रहा था कि वो कितने वो 1400 मकान बनवाए उन्होंने, मोदी जी ने झुग्गी वालों के लिए हैं, इतने लाख झुग्गी वाले हैं, ये तो 100 साल लग जाएंगे। भाई मुझे एक बात बता, उन्होंने तो 1400 बनवा दिए, तूने एक भी बनवाया नहीं? वो कह रहे हैं मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, जितनी झुग्गी तोड़ी है ना बीजेपी वालों ने, उनको घर वापस दे दें, उनकी झुग्गियां वैसी की वैसी दे दें। अगर दे देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर नहीं देते तो मैं बिल्कुल खुले आम चुनाव लड़ूंगा। बताई तो सही कौन सी झुग्गी तोड़ी है? जिनमें इसने बांग्लादेशियों को रख रखा है, जिसमें रोहिंग्यों के इसने कार्ड बनवा रखे हैं दिल्ली के लिए। आज एक चीज मैं बताऊं आपको, पूरी दिल्ली को चारों तरफ से इन लोगों ने घेरा हुआ है, बांग्लादेशियों ने और रोहिंग्यों ने। ठीक है, कोई गरीब है, कोई कहता है, देखिए एक तो रिफ्यूजी नहीं है ये। रिफ्यूजी वो जो होता है जो अगर हमारे देश में गलत तरीके से आया तो पुलिस चौकी पे जाता और कहता कि भाई मेरा वहां बर्मा में उत्पीड़न हो रहा है, मैं यहाँ शरण लेना चाहता हूँ। तुम तो सारे देश में फैल गए और जब पकड़े जाते हो तो रिफ्यूजी बन जाते हो। नहीं, वो कह रहे इसमें हमारा क्या रोल है, तो सेंटर को देखना था ना, बॉर्डर से कैसे आ गए? भाई सेंटर का मतलब आज तो तुम्हारी स्टेट में गए, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम्हारे यहाँ कोई भी घुस जाएगा आतंकी, तुम उसको राशन कार्ड भी दे दोगे बना करके, तुम उसको वोटिंग कार्ड भी बनवा दोगे। ये तुम्हारा काम है या सेंटर का काम है? और सेंटर जब सेंटर इनको करता है तो वो प्रशांत भूषण जैसे जो इसी के साथ ही थे पहले, वो खड़े हो जाते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अरे अपने घरों में रखे ना इनको, रोहिंग्या को। और आप ये देखिए सबसे खतरे की बात जो है, जो आज स्थिति चल रही है, अगर इनमें से दो भी टेररिस्ट हुए, सही बात है, और एक दिन दिल्ली के अंदर चारों तरफ से ये राइफल AK-47 लेकर के अगर 20 आदमी भी घूम गए तो हम मार तो गिराएंगे हम, क्योंकि मेरा अपनी पुलिस और एजेंसी पे पूरा विश्वास है। लेकिन क्या नुकसान हो जाएगा तब तक? नहीं वो कह रहे हैं हमारे हाथ में थोड़ी है पुलिस, हाथ में थोड़ा ही है, होम मिनिस्टर के हाथ में है। पुलिस हाथ में नहीं है, लेकिन वो झुग्गियों में जो तुम इनको पानी और इनको खाना पीना दे रहे हो वो तो तुम्हारे हाथ में है। वो तो बंद करो ना रिफ्यूजियों का, इनका। ये जो रिफ्यूजी कहते हैं अपने आप को घुसपैठिए, पुलिस उनको घुसपैठिए पकड़ दे जाती है, तब इनको दिक्कत है कि जी हमारे वोटर मार दिए, हमारे वोटर मार दिए। तुम्हारे तो वोट देखिए, इसके वोटर कौन है? सारे तो नक्सली इसके वोटर हो गए, सारे साम्यवादी इसके वोटर हो गए, समझ गए, जिहादी इसके वोटर हो गए। किसी अच्छे मुसलमान से बात कर लीजिए, कभी नहीं कहेगा कि मैं इसको वोट दूंगा, जिस तरीके से बेवकूफ बनाता है सबको। अब इसको जो है मौलाना वो इमामों के तो पैसे दे नहीं पाया जो इसने कहे थे। अब इसको ये डर लगा वायनाड के चुनाव के बाद में कि वहां से वो प्रियंका गांधी जीत गई,
तो मुस्लिम वोट मिला उसको। तो कहीं दिल्ली के मुसलमान भी जो हैं वो इसको वोट ना दे दें कांग्रेस को, तो डर इसको लग गया। तो अब ये हिंदू बनने के लिए जो है पुजारियों को इसकी याद आ गई, इसको याद आ गई, और ग्रंथियों को इसकी याद आ गई पूरी की पूरी। तो ऐसा नौटंका भैया मैं भी राजनीति बहुत साल से देख रहा हूँ, चुनाव बहुत साल से देख रहा हूँ। और आपको एक बात बताऊं, मैं जब ये पहली बार चुनाव लड़ा था ना 13 के अंदर, इसको वोट डाली थी मैंने। और किस लिए डाली थी कि भाई भारतीय राजनीति में लग रहा है कोई ईमानदारी और नई चीज आ रही है। लेकिन ये तो 2 महीने में ही ऐसा पलटा कि चुनाव जीतते ही जिस शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार को गालियां देके ही आया था, उसी के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई। तो इसका चरित्र तो वहीं हो गया कि ये क्या क्या करेगा। और फिर इसके सारे कांड देखिए। वो मैं बार बार नहीं कहना चाहता, लोगों को मालूम है, मैं तो अपनी वो नीली वैगनार में ही जाऊंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो 3 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। वो शीश महल तो छोड़ो, इसने तो वर्साई के महल से ही जैसा महल बनवा लिया अपना उठा करके, समझ गया। और किससे तुलना करते? प्रधानमंत्री के। अरे प्रधानमंत्री का जो है देश का हेडक्वार्टर है, वहां पे आर्मी का रहता है, न्यूक्लियर का रहता है, हर चीज का रहता है। तू प्रधानमंत्री हो गया इस देश का। 3-3, 4-4 मंत्री इसके जेल में पड़े हैं कि जी हमारे पे झूठे केस बनाए। अरे झूठे केस बनाए हैं तो कोर्ट ने फिर क्यों एक्सेप्ट किया उनको? कोर्ट ने बेल क्यों दी तुमको? अगर झूठा केस होता तो कहता नहीं झूठा केस है, बेल नहीं देता मैं उठा करके। और एक इसका और बहुत बड़ा घोटाला बताता हूं जिस पे अभी तक किसी ने जांच नहीं की। मुझे एक देश बताओ, एक देश है फिनलैंड, है भैया, उस देश की शिक्षा प्रणाली जो है कितनी, क्या हमसे भी बहुत बढ़िया हो गई? हमसे भी बड़ी हो गई? मुझे बताओ जरा, कितने फिनलैंड के विद्यार्थी जो हैं वो नासा में काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में विदेशों में जाके काम कर रहे हैं वहां से पास होकर के। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्रिंसिपलों को स्कूल के ट्रेनिंग देने फिनलैंड भेज रहा है, पंजाब से भी भेज रहा है। मालूम है क्या रैकेट है? इन देशों की अपनी आर्थिक करने को इन्होंने शिक्षा बेचनी शुरू की, शिक्षा की ट्रेनिंग बेचनी शुरू की, और यहाँ पे एजेंट बना दिए। वो एजेंट कमीशन देते हैं कि तुमको हम इतनी कमीशन देंगे, तुम जैसे स्टूडेंट की कमीशन लेते हैं ना एडमिशन कराने की, वैसे ही परसेंटेज कमीशन इसमें लेते हैं कि तुम हमको वहाँ ट्रेनिंग कराने इतने आदमी भेज दो, इनमें से किसी ने कमीशन खा ली होगी और ट्रेनिंग कराने भेज दिए। जरा इस स्कैंडल की भी जरा इंक्वायरी करवाई जाए पूरी उठा करके, आप देखिए क्या क्या बाहर निकल के आता है। मोहल्ला क्लिनिक जो इसने बनाई, एक उनकी जांच करा ले कोई कि किनके घरों में मोहल्ला क्लिनिक खोली गई। कितने तो इसके अपने वर्कर रखे निकलेंगे जिनको इसने मोहल्ला क्लिनिक किराए पे दे दिया और पैसे बना रहा है। और सुनिए, कोविड के दौरान मेरे को एक दिन रोक लिया जी, वो पुलिस की वर्दी से पहन के खड़े हुए थे, हैं मैं भाई तुमको ना, बड़ी नई चमचमाती वर्दी थी और वो थी, तो वो सिविल वाले, वो सारे अपने पार्टी के कैडर वालों को इसने खड़ा कर दिया रोज, सिविल वाले वो गार्ड बना करके वो कर करके। तो भाई तू कहाँ का ईमानदार है यार? अगर इसी को ईमानदारी कहते हैं तो भाई जवाब नहीं पे इस ईमानदारी का, तो सारे उसको यूथ को नौकरी दूंगा। मुझे बताइए जरा इसने कितनी नौकरियां निकाली हैं? कह रहे हैं पंजाब में 50,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। ये दिल्ली की चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली का चुनाव हो रहा है। जो अच्छी चीज होगी मैं कहूंगा, पंजाब में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो जो हाईवे के ऊपर पेट्रोल गार्ड बनाई गई है ना एक्सीडेंट वाली, वो एक अच्छी चीज हुई है। तू दिल्ली में क्यों नहीं से लागू करता भाई? जो पंजाब में किया है मान ने कि वो एम्बुलेंस और मोबाइल वो जो बनाई हैं हाईवे के ऊपर, तो दिल्ली में क्यों नहीं लागू करता? कहते हैं एलजी और सेंटर काम नहीं करने देते। एलजी क्यों नहीं करने देता? शीला दीक्षित कैसे काम करती थी भाई एलजी के अंडर? साहब सिंह वर्मा कैसे काम करता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी? सिर्फ तुझे ही दिक्कत है कि कोई इसको ये आदत पड़ गई है, ये समझता है कि दिल्ली की जनता मेरे रोने धोने से, मेरे नाटक करने से, मेरे स्यापा करने से मुझे वोट दे देगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, दिल्ली की जनता बहुत अक्लमंद है। दिल्ली की जनता ने 3 बार इसको वोट दी, लेकिन लोकसभा के अंदर बीजेपी को वोट दी है, समझ गई? तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। और अब की दिल्ली की जनता इसको बता देगी कि मिस्टर केजरीवाल नौटंके, तेरी औकात क्या है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये है कि चलो आप इसको केजरीवाल जी को तो कह रहे हैं कि करप्ट है, लेकिन आतिशी जी ने क्राउड फंडिंग के थ्रू अपने चुनाव के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, तो वो तो ईमानदार है ना? बड़ी ईमानदार है साहब, इनकी विचारधारा उठा के देख लीजिए। मैं इनके माता पिता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसको मैंने इतना सा देखा है आतिशी को। अच्छा। अरे भाई हिस्ट्री के वो थे ना, इसकी मदर हिंदू कॉलेज में थी, फादर विजय उसमें थे, सत्यवती कॉलेज में थे, और मैं केएम कॉलेज में होता था उन दिनों, साथ के थे। तो जो इसका नाम भी रखा गया था आतिशी मार्लिना, वो रूस के उसको लेकर के रखा गया था, मार्क्सवाद के ऊपर रखा गया था, और नक्सलवादी विचारधारा थी। इसके माँ बाप दोनों अपनी विचारधारा पे ईमानदार थे,
समझे। और जिस तरीके के झूठ बोलती है और नाटक करती है, ये तो इसके माँ बाप भी रोए अगर उसको उनको इनकी असलियत पता चल जाए कि क्या कर रही है। तो नाम चेंज कर तो लिया, आतिशी सिंह हो गई वो, रमेश बिधूरी जी ने कहा तो रोने लग गई। आतिशी सिंह तो इसलिए हो गई ना कि इनकी जो शादी हुई है वो पंजाब सिंह के परिवार में हुई है, अच्छा, जो डायरेक्टर जनरल होते थे आर्कियोलॉजी इसके एग्रीकल्चर के, और फिर वो वाइस चांसलर भी रहे हैं बीएचयू के, कुछ दिन हमारे साथ भी इग्नू में रहे हैं। उनके बेटे से इनकी शादी हुई है। वो तो संघ वाला परिवार है। ये तो बताएं जरा उस परिवार की विचारधारा क्या है जिसमें इनकी शादी हुई है, समझे आप। अटल बिहारी जी के काल के अंदर इनके ससुर जो है ना, उनको वहाँ वाइस चांसलर बनाया गया था बनारस के अंदर। ये अब असलियत क्या है, इन लोगों की असलियत थोड़ा छुपाते हैं ये लोग क्या करने के लिए। तो अब चुनाव में वोट लेनी है तो अब सिंह बन गई मारलीना से। तो जो व्यक्ति चुनाव की खातिर अपना नाम बदल लेगा तो कितना ईमानदार है वो व्यक्ति, आप समझ सकते हैं। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं तो नहीं बदलता अपने नाम को। कई बार मुझे लोग कोई कपिल कुमार शर्मा लिख देगा, मिश्रा लिख देगा, मैं फौरन चौंक के बोल दूंगा नहीं भाई मेरी कोई जात बिरादरी नहीं है, मेरा नाम कपिल कुमार है। तो ये तो नेपोलियन से सीख रही है। नेपोलियन पता क्या करता था, वो कहता था आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम ए क्रिश्चियन इन रोम, आई एम ए मुस्लिम इन इजिप्ट, कि मैं रोम के अंदर क्रिश्चियन हूं और इजिप्ट के अंदर मैं मुस्लिम हूं। तो ये बिल्कुल, क्योंकि माता पिता हिस्ट्री की है, उन्होंने बताया होगा कभी इसको। तो ये नेपोलियन की नकल करके कभी आतिशी मारलीना है, अब आतिशी सिंह हो गई है। अब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगी भाई, आतिशी आगे डॉट 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 करके क्या नाम रखा जाएगा इसका, आतिशी का। तो ये तो अब काल का मंदिर जाएंगी वो भरने से पहले चुनाव। जरा पिछली बार जब चुनाव का पत्र बढ़ा था तब कौन से मंदिर गई थी, जरा पूछना इनसे। भाई आपकी आस्था है, आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, सब कुछ करिए, हर व्यक्ति का अपना है। जो नहीं जाता ना जाए, लेकिन कम से कम जनता का बेवकूफ बनाने को तो ये ना करे कि मैं चुनाव से पहले मंदिर जाएगी। वो मीडिया उसको दिखा रहा चुनाव से पहले मंदिर जाएगी। अच्छा देखता हूं भाई चुनाव के बाद कितने दिन मंदिर जाएगी। जब ये चीफ मिनिस्टर बनी थी तब तो कालका जी का मंदिर याद नहीं आया था इसको, तब तो हनुमान जी का मंदिर याद नहीं आया था इसको, अब याद आ गया इसको हनुमान जी का वो मंदिर। तो कह रही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मंदिर तोड़े बीजेपी ने, एलजी ने कौन सा हटाने का। तोड़ा बताए ना। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया था, नीलकंठ मंदिर हमें वैसे का वैसा ही मैं मिला है, वही नहीं तो बता रहा टूटा। हूं, कौन देखिए ये वही हिसाब है जैसे ये चिल्ला रही है मंदिर तोड़े, वोट बदलवा दी है, उस पे इनका क्या कहना है जिस एक घर के ऊपर 60 वोट बनी हुई है। और आपको बताऊं ये क्या है, वोट का रैकेट कैसे होता है। ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे 50 सपोर्टर रोहतक के अंदर हैं, तो हरियाणा में तो इलेक्शन हो नहीं रहे इस समय, तो मैंने उन 50 लोगों की वोट दिल्ली में बनवा दी। कह रहे बीजेपी वाले भी ला रहे हैं ऐसे फेक। अरे भाई बीजेपी वाले तो ला रहे हैं तो इंक्वायरी होने दो ना, फिर रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो फिर तो। उत्तर प्रदेश बिहार से ला रहे हैं। यार मुस्लिम मोहल्ले के अंदर बीजेपी वाले लाए आएंगे मुस्लिम वहां से पकड़ करके। तुगलकाबाद और उन एरियाज में कितने निकले हैं जरा बताए जरा, क्या बात करते हैं। मतलब इनका ये तो, इनके लिए तो झूठ शब्द भी इस्तेमाल करना, वो जैसे कोई वो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं ना, भ्रष्ट भ्रष्टतः भ्रष्टतम, तो ये तो भ्रष्टतम है, अच्छा समझे। झूठ झूठे झूठतम, ये आप ही झूठतम है। ऐसे ही वो इनका संजय सिंह रोना रोता है। वो मालूम है क्या करा करता था, सुल्तानपुर में पूछ लेना जरा इससे, भैया तुम्हारे खिलाफ सुल्तानपुर थाने में किन किन चीजों की रिपोर्ट थी। आप कोई ना कोई टिकट ब्लैक करता था पिक्चर हॉल के, उससे पैसे बनाता था, आज यहां पैसे बनाने आ गया। ईडी पागल नहीं है भाई, आईबी पागल नहीं है। इस बार किसको आप देना चाहेंगे मौका? मैं देखिए मैं राष्ट्रवादी हूं, और आज राष्ट्र के सामने, आज की स्थितियों में राष्ट्र के सामने मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं, और उसके लिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा, उसके लिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा उसके लिए।